वेलकम टू मूवी मांगा मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हॉलो सोल की तरफ से बंदे आ जाते हैं युद्ध करने के लिए विद स्काई मेंशन अलायंस। और फिर स्काई मेंशन अलायंस के अंदर बोलते हैं कि 7,000 आ रहे हैं हॉलो सोल के तरफ। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल से 10 दाउशिंग आते हैं स्काई मेंशन अलायंस से जियान की तरफ से। और अब देखने वाले हैं हम एक बेहतर जबरदस्त युद्ध। देखते हैं कौन जीतेगा, शिंग के लोग या फिर जियान के क्लैन के लोग। आज हम देखने वाले हैं एक बेहतरीन फाइट, तो दोस्तों लगे रहिए। तो हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हांग मिन चिन कहता है, ओह तो अब तक मैंने देखा नहीं तुम्हारी पावर कितनी इंक्रीज हो गई है, अब देख के पता लगा। तब दोनों अपनी ड्यूटी इंक्रीज करते हैं। फिर उसके बाद में लोग आसपास के देते हैं, अरे 10 दाउशिन आए हैं जियान स्काई मेंशन अलायंस से, अब क्या होगा हॉलो सोल का, अब क्या क्या होगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जियान कहता है कि क्या तुम फाइट करने के लिए तैयार हो, मैं तुमसे फाइट करूंगा। तो जियान सिंह कहता है मैं नहीं फाइट करूंगा, ओल्ड मू फाइट करेंगे। लेकिन ओल्ड मू जियान से मुझसे, ये देख के उसकी पावर देख के जियान भी थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है कि इसका 6 दाउशिन लेवल पे पावर है। फिर उसके बाद में हॉल ऑफ सोल की तरह उन क्या मुंह, फिर उसके में ये देख के जियान हक्का बक्का रहता है, ये 6 स्टार डाउनशिट है। फिर जियान कहते हैं ओल्ड मू तुमसे मेरा हिसाब बराबर करना है। फिर ये देख के हम दूसरे नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं जिया चैंग के एंसेस्टर कहते हैं मैं गुस्से में आ गया हूँ, ये वही व्यक्ति है जिसने क्लैन के लीडर के साथ एक बार मर्सी किया गया था। फिर उसके अंदर पास में फिर ये ओल्ड मुंह कहता है, फिर उसके अंदर में ये सब बाद में छोड़ो। फिर उसके बाद में जियान के जो एंसेस्टर होते हैं वो अपना हथौड़ा मतलब एक बुल्श कहते हैं बुलशिट। फिर उसके बाद में एक हथौड़ा मार पंच मारने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में फिल विलियम्स के एंसेस्टर आ जाते हैं, वो कहते हैं रुक जाओ। फिर उसके बाद में यालो कहते हैं वाह मास्टर। फिर उसके बाद में फिल विजन के एल्डर भी कहते हैं एंसेस्टर आप आ गए, हाँ इससे मैं फाइट करूंगा। फिर उसके बाद में ये दिखाया जाता है कि वो एक पोर्टल ओपन कर देते हैं और कहते हैं कि आओ ओल्ड मू तुम्हारा और मेरा मैच एक साथ होगा। फिर उसके बाद में कहते हैं ठीक है तुम्हारा भी देख लेंगे कितना। दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर देखते हैं लोग कहते हैं स्काई मेंशन अलायंस के कौन जीतेगा। फिर उसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों पोर्टल में जबासान युद्ध होता है। फिर उसके बाद में जियान कहता है कि अब की बार मैं नहीं हारने वाला हूँ। फिर उसके बाद में दूसरा एक एल्डर आ जाता है जो कि जियान के एंसेस्टर जॉन चैन से युद्ध करता है। इसके बाद में कहता है कि आज मैं तुम्हें अपना दिखा के रहूँगा जो डिमोनिक फ्लेम मंत्रा के हाथ में दिखा पाया। फिर उसके बाद में कहता है ठीक है। फिर दोनों में युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि दोनों अपनी ड्यूटी इंक्रीज करके देते हैं। जियान जो है अपना एक्स लेके हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद में कहता है ठीक है, वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि एक मकड़ी से जाला बना देता है, ये देख के जियान दांत पीसते हुए। फिर उसके बाद में जियान कहता है कि स्काई मेंशन अलायंस के क्या हम जीत गए, स्काई मेंशन अलायंस जीत गया। फिर उसके बाद में ये जो है जो मुंह था जो एल्डर था उसके पीछे से उसके बाल ही कुछ कटते हैं। फिर उसके बाद में एक उसके पीछे एक भयानक सी आंखें आ जाती हैं लाल कलर की। उसको देख के जियान कहता है अरे ये मेरे अटैक से बच कैसे गया। फिर उसके बाद में हम जानने वाले हैं दोस्तों कि जो है कर्स टोड अभी मिलने वाला है, कर्स टोड मिलने वाला है जो कि बहुत ताकतवर है। हॉलो सोल के इस बंदे ने जो है कर्स टोड को बनाया है। फिर कर्स टोड वो जियान को निगल लेता है जैसे जियान हमला दोबारा करने जाता है। फिर उसके बाद में हम देखने लगते हैं कि जियान को वो जो एल्डर है हॉलो सोल का वो जो है रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है ताकि उसकी शक्ति को ऑब्जर्व करके वो और ताकत बन जाए। और फिर उसके बाद में हमें ये जो कर्स टोड है ये बोलता है कि ये जो है मैंने ढेर सारे सोल को रिफाइन करके बनाया और अब मैं इसे रिफाइन कर दूंगा। फिर उसके बाद में लोग कहते हैं ऐसा पागल बुढ़ा ही ऐसी चीज कर सकता है, ये एक्सट्रीमली क्रूअल है। हाँ फिर उसके बाद वो कहता है सोल का रिफाइन। फिर उसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ढेर सारी लाइट ड्यू की निकलने लगती है ये कर्स टोड से। लेकिन उसके पहले जियान कहता है क्या वो जियान बच पाएंगे, लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है। फिर उसके में ये मास्टर यालो का स्टूडेंट जियान कहता है जरूर बच पाएंगे, उन्होंने डिमोनिक फ्लेम से अब तक जुड़ा है, जरूर बच पाएंगे। फिर उसके बाद में हुंगमिन शिन और जियान के बीच फाइट करते हैं। हुंगमिन शिन और जियान अब तो हमारे बीच में युद्ध होगा। फिर उसके बाद में एक एवल सी स्माइल आ जाती है
हुंग मिंशिंग के ऊपर। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, दोनों अपनी ड्यूकी रिलीज करते हैं। फिर ओल्ड मिंशिंग अपना शील्ड लाता है और फिर जियायान अपने दोनों हाथ को रख के 2 उंगलियों के बल पे वो शील्ड को तोड़ने जाता है। अब देखते हैं कौन किसको तोड़ेगा। बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जियायान अपने 2 फिंगर से वो शील्ड को तोड़ने लगता है और फिर उसके अंदर में प्रेशर लगाते ही तुरंत जो है वो शील्ड कंटिन्यूस एफर्ट्स के साथ तुरंत टूट जाती है। फिर मिंशिंग को पहले तो लग रहा था कि नहीं टूटेगी, कॉन्फिडेंट था, लेकिन जियायान के सफल मेहनत के द्वारा टूट जाता है। फिर उसके बाद में टूट जाता है। तो कहता है अरे इस लड़के ने कैसे तोड़ दिया मेरे को। फिर उसके बाद में कहते हैं लगता है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। फिर उसके बाद में अभी तो मुझे सेटल करना है इसको। फिर वो येलो पिंग पोंग ग्लास बॉडी की टेक्निक से और येलो स्प्रिंग एंगर से डिवाइन एंगर से छोड़ देता है। फिर उसके बाद में हुंग मिंशिंग 10,000 वर्शिंग सोल छोड़ देता है। फिर उसके बाद में कहता है कि यार मैं इस फूल को अच्छे से खत्म कर दूंगा। फिर उसके 10,000 सोल वर्शिंग सोल अपने मुंह से ढेर सारे वेव छोड़ता है क्योंकि जियायान के एंगर फ्लेम से टकराता है। फिर उसके बाद में क्या था, दोनों एक दूसरे से फटते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि अरे पीछे हट जाओ, बहुत ढेर सारी लाइट हो रही है। फिर उसके में हम देखते हैं कि हुंग मिंशिंग थोड़ा घायल जरूर होता है, लेकिन उसके बाद एक चारों तरफ सफेद सा फॉग आ जाता है, मतलब वो धूल आ जाता है। फिर धुआं ही धुआं। फिर उसके में यहाँ कुछ बेहतर में था। हुंग मिंशिंग पे अभी भी एक एविल स्माइल रहती है। ऐसा लग रहा था कि उसे चोट लग के भी कोई चोट नहीं लगा हुआ। फिर उसके बाद में हम दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे जियायान अपनी फिर से फ्लेम इंक्रीज करता है और उसके बाद डेमोनिक प्यूरिफाइंग लोटस फ्लेम यूज करता है। लोग डायमेंशनल के लिए तो बहुत पावरफुल है। हाँ पावरफुल है कि यही उस वेस्टलैंड रीजन से पाई गई थी डेमोनिक फ्लेम। ये देख के जियायान कहता है अब मैं समझाऊंगा। फिर उसके में ढेर सारे फ्लेम्स अपेयर हो जाते हैं जिससे एंग्री बुद्धा लोटस आ जाता है। फिर उसके में ये देख के हुंग मिंशिंग चौंक जाता है। आओ इसको भी देख लेंगे। फिर उसके बाद में हुंग मिंशिंग के ऊपर फेंक देते हैं एंग्री बुद्धा लोटस जो सारे फ्लेम्स को मिक्स बन के हुई थी। और फिर हम देखते हैं यहाँ एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेटेड मैटर से मारने लगता है मिंशिंग। अच्छा तभी हुंग चिल्लाता है डेमोनिक शील्ड। फिर उसके बाद में डेमोनिक शील्ड उसे प्रोटेक्ट करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि एंग्री बुद्धा रिइंकार्नेशन का वजन ज़्यादा पड़ता है और फिर उसके बाद में डेमोनिक शील्ड टूट जाती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, फिर उसके बाद में कहने लगता है जी ब्रैक तुम इतने भी क्लोज नहीं थे। फिर उसके बाद में जियान कहता है लेट्स सी कौन जीतता है, कौन लंबे देर तक टिकता है। फिर उसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियान की तरफ से एक फायर स्लेव ही प्रकट हो जाता है। वो कहता है कि मुझे उधर कुछ फील हुआ, इसके पास कुछ वियर्ड चीज है इनसाइड इसकी बॉडी में। तो ये देख के जियान कहता है क्या क्या। फिर उसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये जो ली है कैसे अपनी पावर दिखाएगा, देखते हैं। फिर उसके बाद में सीन कट हो जाता है और फिर उसके बाद में हम पहला मैच देखते हैं जो ओल्मू के बीच में था। दोनों पेल रीजन के एंसेस्टर के बीच में फाइट हो जाता है। फिर ढेर सारी लाइटनिंग उस पोर्टल से आती है। चायोटिक स्पेस देते हैं। क्या मास्टर जीत गए या हॉलो सोल, कौन जीता? डायमेंशनल लाइफ में लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर भी हो जाता है, लेकिन दोनों जब बाहर निकलते हैं तो दोनों इंजर्ड होते हैं। फिर दोनों एक चीज के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मैच अब ड्रॉ कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम दूसरे सीन में देखते हैं तो दोनों साइड सफर लॉस किए हैं, एंसेस्टर कहते हैं पेल रीजन के। तो फिर मास्टर यालो कहते हैं कि मास्टर आप ठीक हैं? कहता है मैं फाइन हूँ, मैं गेम जीत नहीं पाया, अब ये जाते हैं और यान पे डिपेंड करता है कि हम जीतते हैं यहाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस टोट को चीर के हमारा जाओ शेन आ गया और यहाँ पे जाजन ने टोट को चित्रे चित्रे कर दिए, तो जिसके कारण उस भारी नुकसान पड़ा हमारे इस एल्डर को। फिर उसके एल्डर कहता है कि ये कैसे हो सकता है हॉलो सोल का। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
जासन अपनी खतरनाक वे में आ जाता है। फिर उसके बाद में सोल पॉइजन फ्रॉग, फिर उसके बाद में लोग कहते हैं कि ये सिर्फ 5 स्टार डॉजन है, फिर भी इसका जियान का और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? क्या जियान फिर भाई फाइट करेगा डेथ तक? फिर उसके बाद में कहता है मैंने इतने हजारों साल से कल्टीवेट किया है, मैं इतने आसानी से हारने नहीं वाला। ओ फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो जो फ्रॉग होता है, ये जो दुष्ट हॉलो सोल के बंदे होते हैं, ये एल्डर होता है, इसको ऑब्जर्व कर लेता है और फिर उसके बाद में सोल पॉइजन सॉलो कर लेता है। उसकी आंखें भी मेढक जैसे लाल हो जाती हैं और फिर जाचैन फिर से अपना एक्स उड़ाता है और एक वेब मारता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कौन किसको जीतता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हार्ट ऑफ सोल जो है फिर से अपना एक जबरदस्त अटैक मुंह के द्वारा छोड़ता है। फिर उसके जो ढेसा है सोल का बना रहता है, फिर सोल का गोला। फिर उसके बाद में दोनों एक मारते हैं, फिर दोनों एक तरफ बम ब्लास्ट होता है जैसे कि बिग बैंग हो गया है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि दोनों तरफ एक दूसरे से जाके गिरते हैं पत्थर के नीचे और दोनों बुरी तरह घायल होते हैं और इस प्रकार मैच ड्रॉ होता है जब पिल रीजन के एंसेस्टर आ जाते हैं स्मॉल और हुनमो हार जाता है। देखते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में दोनों ही बुरी तरह जख्मी होते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं फिर उसके बाद में पिल रीजन के एंसेस्टर कहते हैं क्यों ना हम इसको ड्रॉ करें। फिर उसके बाद में हॉलो सोल के हुनमो को जो है दूसरा एल्डर आके संभाल लेता है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि किस प्रकार से जायान अब कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर कहती हैं कि सीनियर आप ओके हैं। फिर पिल रीजन के एंसेस्टर पिल देते हैं। अभी पूरा जायान पे डिपेंड है कि कौन जीतता है। दो ड्रॉ हो गए। फिर उसके बाद में हुंग शिंग won't be able to hold longer। फिर यहाँ पे जायान अपने एंग्री बुड्ढी कांकेश के ढेर सारे पोर्टल ओपन करके के मारने लगता है हुंग शिंग को। लेकिन हम ये देखते हैं कि हुंग शिंग ज़्यादा देर तक घायल नहीं हुआ है, अभी भी उसके पास कुछ ऐसा ट्रिक मौजूद है जो उसे बचाएगा। तो उसके बाद में ये देखते हैं बचाएगा नहीं मतलब मार जाएगा, हम कह नहीं सकते। फिर उसके बाद में वो डेमोनिक शील्ड फिर से यूज़ करने लगता है लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब की बार हम देखते हैं कि हुंग शिंग जो है कहता है कहीं ये तोड़ ना दे। फिर से जियान अपना फ्रालन रीइंकार्नेशन मैट्रिक का यूज़ करता है और फिर ज़्यादा रहता है। फिर हुंग के अंदर एक खौफ नजर आता है कि अब मेरा क्या होगा। तुरंत वो जो है मरने लगता है, मतलब उससे उसको चोट आ जाती है। लेकिन अभी भी एक सरप्राइज बाकी है दोस्तों जो कि हुंग शिंग के पास में है। तुरंत वहाँ पे जम के ब्लास्ट होता है लेकिन लोगों को लग रहा है कि ब्लास्ट बहुत है, लेकिन हम इस ब्लास्ट के बाद में हम देखने वाले हैं कैसे हुंग शिंग अपनी नाइटली हेवनली डियोर जो सेकंड रैंक की फ्लेम है उससे ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर उसके बाद में स्काई मेंशन अलायंस के लोग कहते हैं नेक्स्ट में क्या जायान जीत गया, क्या स्काई मेंशन अलायंस जीत गया। फिर उसके बाद में पिल रीजन के स्मॉल पिल रीजन के एंसेस्टर कहते हैं नहीं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे सारी फ्लेम जितनी भी हो जाती वो ऑब्जॉर्व कर ले रहा है हुंग शिंग। फिर उसके बाद में ये देख के ये क्या हो रहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर के माशे यालो कहते हैं क्या ये प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम को निगल ले रहा है, ठीक कैसे क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम हुंग शिंग का खतरनाक चेहरा देखते हैं जो कि एकदम घिरा हुआ रहता है फ्लेम्स के द्वारा लेकिन निगल रहा होता है। फिर हुंग शिंग कहता है ये डिलीशियस था, भले ये ओरिजिनल फ्लेम नहीं था लेकिन इसका मैंने काश मैं प्योरेस्ट ओरिजिन फ्लेम को एक बार ट्राई कर पाता। ये देख के सब हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा हमारा।
फिर उसके बाद में ये कहता है ये कैसे हो सकता है, वो लेट भी। हाँ, फिर चिल्लाते हुए मशीन कहता है हाँ हाँ। फिर उसके पीछे नाइटली ड्यूरिंग फ्लेम आ जाती है जो सेकंड रंग की फ्लेम होती है। फिर उसके बाद में वो सारे फ्लेम्स को भी कर सकती, कुछ भी, एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ये देखते हुए मिंचिंग अपनी पावर दिखाने लगता है, लेकिन बाद में हम देखने वाले हैं दोस्तों कैसे जायन की बैंड बजाता है। ये मॉर्निंग लोटस फ्लेम तो बहुत टेस्टी था, अब तुम भी मेरे साथ, अब मैं बाकी सबके भी लूंगा, वो कहता है। फिर उसके बाद में ये जो फिर उसके बाद में जाजन कहता है ये प्यूरिफाइंग द मॉर्निंग लोटस फ्लेम इज नॉट जस्ट स्ट्रॉन्ग एज द नाइट ड्यूरिंग फ्लेम कैन अंडरस्टैंड रॉन्ग। जरूर ये हारने वाला था हॉल ऑफ शील्ड। ये देख कहने लगता है यहाँ अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताना बंद करो। फिर उसके बाद में कहता है कि ये तो सीड फ्लेम है, जो उसमें कुछ एसेंस मिला हुआ है नाइट फ्लेम ड्यूरिंग का, तो बुरा नहीं है। लेकिन मशीन कहता है ये तुम्हें खत्म करने के लिए इतना काफी है। फिर उसके बाद में हम देखने कि वो नाइटली डिवाइन फ्लेम पूरे जहाँ जो लोग खरीदे, लिटिल फेरी डॉक्टर, डायग्राम पर, यहाँ तो इसका मेंशन है इसके लोग। फिर उसके बाद में सबकी एनर्जी सब करके अपने पास ले लेता है और अपनी एनर्जी बढ़ाता है। और दोस्तों एक बात और, हाँ, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये अपने यूजर की ड्यूटी भी खूब खाता है। फिर उसके बाद में खाते जो है जियान पे बोलता है। फिर उसके बाद जियान देखता है कि लिटरली आ गया, लिटरली उसके अंदर जो है आजू बाजू रोशनी कर देता है और जो ब्लैक हो रहा है खाने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक लिटिल ही आ जाता है, बाहर निकल जाता है और फिर वो तुरंत वो पहुंच जाता है इस सेकंड रैंक की फ्लेम के पास और फिर कहता है कि इसके अंदर लिटिल जियान कहते तुम क्या कर रहे हो, इधर आओ वापस। लेकिन लिटिल जियान की एक भी नहीं सकता और वो सीधा खाने चले जाता है सेकंड रैंक की फ्लेम को। सेकंड रैंक की फ्लेम उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन लिटिल ही अपना बड़ा साइज कर लेता है और ढेर सारे, और लोग कहते हैं ये तो फायर स्पिरिट है। ये फिर यूं ही कहते हैं ये फायर लोटस फ्लेम जिसमें जो नाइटली डिवोरिंग फ्लेम होती है वो हमला कर देती है कि आज मैं इसको खाते रहूंगी, आज मैं इसको खाते रहूंगी। फिर हम सीन देखते हैं वो खाना स्टार्ट कर देती है 300 रुपये के रात को। फिर इस टाइम में जायन क्या अब इसको खा रही है, फिर ह्यूमिनेशन देता है ये खा रही है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कैसे कैसे ये जी जो है कैसे अपनी पावर। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये अपनी पूरी चरम सीमा पे रहता है कि आज करना चाहो, लेकिन सेकंड फील करती है अरे मेरा क्या हो रहा है, मैं तो कांपने लगती है। अभी उसके बाद में मुझे तो खा रही है। फिर उसके बाद में जियान बताता है ये तो प्यूरिफाइड है, ये किसी कोई चीज को भी प्योर कर सकती है। फिर उसके बाद में क्या जी के ऊपर अटैक करने लगती है सेकंड रैंक की फ्लेम, और यहाँ पे थर्ड रैंक की फ्लेम जी अपनी गुस्सा दिखाते हुए आकार पेट फुला लेती है, अपनी फायर इंक्रीज कर लेती है। और फिर उसके बाद में ढेर सारे लगातार मुख को मार के ये जो सेकंड रैंक की फ्लेम है इसका बैंड बजा देती है। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे फाइनली हमारे मिस्टर जो छोटे हैं स्पिरिट फायर हैं वो जीत जाते हैं। और फिर उसके बाद में आओ आ एक करना चिल्लाने लगती है। फिर उसके बाद में हम फिल्म को बचाने जाता है, लेकिन जियान कहता है तुम्हारा कंप्यूटर इधर है। फिर उसके बाद में जियान कहता है लगता है तुम्हारी डुकी काफी ऑब्जर्व कर ली है सेकंड में किस फिल्म में। फिर उसके बाद में ये नाइटली डिवाइन फिल्म ऐसी ही होती है। फिर उसके बाद कहता है मेरे पास जो बल है मैं उतनी में ही तुम्हें समाप्त कर दूंगा। फिर उसके बाद में जियान कहता है आओ करके दिखाओ, देखते हैं किसमें कितना है दम। फिर उसके बाद में दोनों में घमासान युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जो होता है फाइनली जो है पूरा चीज ऑब्जर्व कर चुका रहता है। तो ये देख के एल्डर वगैरह सोल में में बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि ये कैसे हमारे साथ ऐसा कर रहा है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि
जुमिन छिन चिल्लाने लगता है नाटली डिवोरिंग फ्लेम। फिर उसके बाद कहता है और एल्डर्स आने लगते हैं बचाने के लिए, लेकिन उन्हीं के सामने स्मॉल पिग रीजन के एंसेस्टर और जो है जियाओ चैन आ जाते हैं युद्ध करने के लिए दोनों अपने अस्त्र के साथ। फिर उसके बाद में इनको कम मत समझना, अभी जियायान के पीछे से यही लोग हमला करने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं फिर उसके बाद में देखते हैं कि तुम ही लोग नियम तोड़ोगे तो हम भी नियम तोड़ेंगे, और हमारे साथ ये जो लोग आए हैं वो भी नियम तोड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि स्टार मेंशन अलायंस का पॉपुलेशन ज्यादा रहता है, मतलब वो लोग 10 रहते हैं, ये लोग 7 रहते हैं। फिर हम उसके बाद में ये देखते हैं कि दोनों में भयंकर युद्ध चालू रहता है। फिर उसके बाद में स्टार मेंशन अलायंस के लोग भागे रहते हैं। और आप देखने वाले हैं दोस्तों कि लिटरली कैसे ऑब्जर्व करता है, लिटरली आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता है जब वो पीठ को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण इस फ्लेम का वजूद है। फिर उसका लिटरली हवा भप खा लेता है और कहता है खा लिया मैंने और मेरा पेट पूरा भर लिया। फिर उसका लिटिल फेरी डॉक्टर नक्शे में दिखाते हैं कि इतना छोटा सा है, इसने ओवर पावर नाटल ड्यूरिंग फ्लेम को खा लिया, मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फिर उसका चैन से जो हवा निकलता रहता है मुंह से, टकार मारते मानो छोटे बच्चे ने अभी भी खाना खाया। फिर उसके बाद में ये किल रीजन गैस करता है, ये जमाना फ्लेमिंग जहाँ यहाँ की सारी फ्लेम उसने ऑब्जर्व की है। मुझे ये तो जहाँ नाइट्रल और इसके सामने हकीकत की होता है तो वो भी नहीं पता। फिर उसके बाद यहाँ ये जो लिटिल है इसका साइज जो अपना छोटा कर लेता है और उसके फोरहेड में फायर मार कर देता है। फिर इस टाइम लिटिल अपनी गुस्से में ढेर सारे 10 नाइट के बुढ़ा लोटस फेंकता है। फिर उसके बाद में इसका जायन कहता है अरे वाह इसने तो रिफाइन कर लिया नाइट डिवाइन की। जिस कारण में जायन तुम इसे कहता है और मेरी जो है नाइट डिवाइन की वापस करो। फिर उसके बाद लिटिल हमला कर देता है मशीन के ऊपर और फिर यहाँ पे हम मशीन की हालत असली हो जाती है। फिर उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि अब वो पचना नहीं, लेकिन अभी तो दोस्तों बाकी है कि आगे क्या होता है, बने को देखते रहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम मशीन की हालत बहुत पतली हो गई, उसकी अच्छी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जायान बदले और गुस्से की आग में पड़ा रहता है कि अभी तो बाकी है। मुंह से उनकी उल्टी करने लगता है और जायान पीछे से हमला करने लगता है, लेकिन कहता है हारसूल आज तुम हर चीज कॉम्पिटिशन में हार गए तुम। तो फिर वो कहता है जिद्दी ब्रैड नो वे ये हो कि तुम जीत सको। फिर उसके बाद में एंग्री बुड्ढा लोटस जो है जायन के हाथ में रहता है। इसके बाद फिर जायन कहता है मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम जीत जाओ। फिर ये देख के हम मिंग की आंखें ऐसे चौंक जाती हैं डर के मारो, अब मेरा क्या होगा। फिर उसके बाद में जायन चाहता है कि तुम मर जाओ, मैं तुम्हारी सोल ले लूँ, अब मैं अपनी जा फैमिली के लिए जस्टिस मारता हूँ। ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर और पिल रीजन के एंसेस्टर दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो और एल्डर्स होते हैं वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं ताकि वो कैसे भी कहते हैं कि किड अब स्टॉप हो जाओ, हॉल ऑफ सोल का एल्डर कहता है, लेकिन यहाँ जायन तो रुकना का नाम ही नहीं ले रहा, ये हमला करके रहेगा बाबा रे बाबा, इससे बच के रहना ये हॉल ऑफ सोल डूट। फिर उसके बाद में पीछे से हमला करने लगता है एल्डर सोल लेकिन पिल रीजन के लोग तुरंत पिल रीजन का स्मॉल पिल रीजन के एंसेस्टर बचा लेते हैं पीछे से। जायन कहता है अरे फिर उसके बाद में क्या होता है, हम अब दोस्तों बने रहिए देखने के आगे क्या होता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि फिर उसके बाद में हॉकबिल कहता है कि तुम रूल को तोड़ो नहीं, क्या तुम लोग अफोर्ड कर पाओगे हमारे साथ खेलना। फिर उसके बाद सोल के एल्डर्स और होंग मिंग को लेके चले जाते हैं। फिर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में
ये पिटी था कि रसूल जो है कम्प्लीटली कॉन्डेम हुआ। ये तो बहुत ही अच्छा था, और तुम भी बहुत ग्रेडी थे। होम क्लैन इतनी आसानी से डील करने लायक चीज नहीं है। फिर उसके बाद में आखिरी में हम देखते हैं कि जो पोर्टल होता है वो बंद हो जाता है, और फिर उसके बाद में मास्टर कहते हैं कि भाई कोई भी इतनी आसानी से होम क्लैन से सामने डुअल में नहीं हुआ, लेकिन ये तुम्हारे कारण हुआ। जरूर तुम जोसेंस से भी ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना।